और बेमौसम बारिश राहत तो देती है लेकिन आखिरकार नुकसानदेह होती है। वीकेंड में शायद ऊपर वाला ये समझ रहा है कि दिल्ली और एनसीआर में लोगों को राहत की आवश्यकता है, तो देखिए बारिश हो सकती है। यह अहम खबर आपको बताता हूं, दिल्ली एनसीआर में कल फिर से होगी बारिश। मौसम विभाग ने वीकेंड पर बारिश का लगाया अनुमान। उत्तर पश्चिम भारत के कई शहरों में बारिश के आसार हैं। दिल्ली में वीकेंड पर छाए रह सकते हैं घने बादल। हालांकि बारिश की वजह से तापमान में बहुत दिनों तक गिरावट बनी रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। और अगली अहम खबर बिग एंड बोल्ड में देखिए, फिर रोकी गई केदारनाथ यात्रा। रास्ते में ग्लेशियर के टूटने के बाद यात्रा रोकी गई। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटा हुआ है प्रशासन और गुरुवार दोपहर से ही ये यात्रा बंद है। बद्रीनाथ यात्रा भी भारी बर्फबारी के चलते बंद है। रास्ते में फंसे हुए हैं सैकड़ों तीर्थयात्री। लोगों को सुरक्षित जगहों पर रुके रहने के लिए कहा गया है। और 1 जुलाई से अब अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ये एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जहां जब चाहे आप अपनी कार लेकर या बस ट्रेन से दर्शन के लिए नहीं निकल सकते। यहां जाने के लिए अच्छी खासी तैयारी की जरूरत होती है। खुद को मेंटली और फिजिकली तैयार करना पड़ता है, एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। आज बिग एंड बोल्ड में आपको बताऊंगा, अगर आपने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है या फिर जल्दी करवाने वाले हैं, तो आपको इस जो वक्त आपको मिला हुआ है उसमें क्या तैयारियां करनी चाहिए, कैसे खुद को मेंटेन करना चाहिए। सांस लेने वाली एक्सरसाइज, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो जरूर करें, योगा प्राणायाम करें। और सुबह शाम 5-5 गुब्बारे अगर आप फुलाएंगे तो इससे फेफड़ों की मजबूती होगी, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। और हर रोज 4 से 5 किलोमीटर वॉक करेंगे तो भी फेफड़ों को एक्सरसाइज मिलेगी, जो आपको एक्लेमेटाइज होने में मदद करेगा। जॉगिंग भी कर सकते हैं अगर आपकी फिटनेस ठीक है तो। और ये 30 मिनट की वॉक या जॉगिंग, धीमी जॉगिंग आपको मदद करेगी। डिहाइड्रेशन, सिरदर्द ना हो, इसके लिए हर रोज 5 लीटर के आसपास पानी पीने की आदत भी डालें, क्योंकि उन जगहों पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है और बॉडी डिहाइड्रेट भी जल्दी होती है और अचानक आप बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत डाल नहीं पाएंगे। अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। बिग एंड बोल्ड में खबर युवाओं की उम्मीद से जुड़ी हुई। एसबीआई में कई पदों पर निकली है भर्ती। 19 मई तक कर सकते हैं अप्लाई। इंटरव्यू के आधार पर होगा यह सिलेक्शन। एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं अप्लाई। 182 नियमित नौकरियों का अवसर है। कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए जाएंगे 35 लोग। खाने पीने में भी सोना चांदी आने लगा है। कुल्फी कैसे पीछे रहती, ये रिपोर्ट देखिए। गर्मियों में कुल्फी खाकर भारतीयों का मन तृप्त हो जाता है। अक्सर आपने कुल्फी के अलग अलग फ्लेवर खाए होंगे। कभी रबड़ी कुल्फी का स्वाद चखा होगा तो कभी मैंगो का। लेकिन इंदौर में धूम मचा रही है दुनिया की सबसे महंगी कुल्फी। इस कुल्फी की कीमत है 351 रुपए और खासियत यह कि कुल्फी बनी है 24 कैरेट प्योर गोल्ड यानी सोने से। इंदौर के सर्राफा बाजार में बिकने वाली यह कुल्फी रात 9 से सुबह 2 बजे तक ही मिलती है। कुल्फी पर 24 कैरेट गोल्ड का ओरिजिनल वर्क चढ़ाया जाता है। कुल्फी बेचने वाला शख्स भी आपको सिर से पैर तक सोने से लदा हुआ नजर आएगा। गले में सोने की मोटी मोटी कई चेन दिखेंगी। हाथों की 8 उंगलियों में भारी भारी गोल्ड रिंग्स और कलाइयों में भी सोना ही सोना। कुल्फी बेचने वाले शख्स का कहना है कि वो सिर्फ गोल्ड के पैसे ही चार्ज करता है। सोने के साथ मिलने वाली केसर पिस्ता कुल्फी का कोई पैसा नहीं लिया जाता। सोने के पतले से वर्क को बेहद सावधानी से खोलकर कुल्फी पर चढ़ाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि कुल्फी खाने पर स्वाद केसर पिस्ता कुल्फी का ही मिलता है, सोने का नहीं। तो कई जहां इस देश में सोने में, नींद में ही, सपने में कुल्फी खा रहे हैं, वहीं कई सोने की कुल्फी भी खा रहे हैं। और बिग एंड बोल्ड में अब बात कर्नाटक के ऐसे गांव की जहां बोली जाती है संस्कृत। कर्नाटक के मत्तूर गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी संस्कृत में बातें करते हैं। 3000 की आबादी वाला ये गांव संस्कृत और संस्कृति दोनों को जीवित रखे हुए है। कमाल है, इस गांव को सलाम है, प्रणाम है। गांव के लोग धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं और करीब 45 साल पहले शुरुआत इसकी हुई और तभी से गांव का हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति संस्कृत बोलता है। हालांकि गांव के लोगों को हिंदी और अंग्रेजी का भी पूरा ज्ञान है, लेकिन रोज बरोज आपस में बरता जाता है संस्कृत में। और अब आपको दिखाता हूं देश में और दुनिया में घट रही ट्रेंडिंग खबरों के बारे में इस क्विक टेक। आदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। फिल्म को लेकर ऑडियंस के मिक्स्ड रिव्यूज सामने आए। किसी ने फिल्म को शानदार बताया तो किसी ने फिल्म को सच से दूर भागती स्टोरी कहा। आज का दिन शेयर बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। सेंसेक्स 694 अंकों की गिरावट के साथ 61,054 पर और निफ्टी 200 अंकों के नुकसान के साथ 18,985 पर बंद हुआ, जिससे इन्वेस्टर्स को 1.43 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
चैट जीपीटी की सफलता के बाद एआई इंजीनियर्स की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देश में फिलहाल 4,16,000 एआई इंजीनियर्स हैं, लेकिन ये जरूरत 51% कम है। कंपनियां हायरिंग के लिए एआई प्रोफेशनल्स को 30 से 50% तक ज्यादा इंक्रीमेंट दे रहे हैं। कुछ ही देर बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। रात 8:44 से शुरू होकर देर रात 1:02 पर यह खत्म होगा। बुद्ध पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण का यह संयोग 130 साल बाद बन रहा है। ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका समेत अलग अलग जगहों पर दिखेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में कार कंपनियां 81 नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं। अगले 11 महीनों में कार कंपनियां 47% लग्जरी व्हीकल्स और कई इलेक्ट्रॉनिक कार बाजार में उतार सकती हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 36